धर्म प्रेमी बंधुओं, आज का विषय है मैं भीतर से गाय हूँ और बाहर से कसाई हूँ। इसको समझने का प्रयास करें। यह जो मैंने शीर्षक चुना है, इसका अर्थ क्या है? इसका बहुत ही सुंदर अर्थ है कि मैं भीतर से गाय हूँ और बाहर से कसाई हूँ। कुछ लोगों का प्रश्न है कि आप बहुत ही कठोर बोलते हैं, आप बहुत ही कठोरता का व्यवहार करते हैं, सरलता का व्यवहार नहीं करते हैं। इस पर मैं चर्चा करता हूँ। दुनिया में जो भी क्रांतिकारी, सत्यवादी महापुरुष हुए हैं, वे भीतर से गाय के समान कोमल थे और बाहर से कठोर दिखाई पड़ते थे। बाहर से कठोरता का व्यवहार करते थे और भीतर बहुत ही कोमल थे। नीति भी कहती है, वज्रादपि कठोरानि मृदुनि कुसुमादपि। महापुरुष वज्र से भी कठोर होते हैं और फूल से भी कोमल होते हैं। ये दोनों बातें उनमें होती हैं पर सभी लोग इस बात को समझ नहीं पाते हैं। लोग समझते हैं कि महापुरुषों को केवल कोमल होना चाहिए, उनमें कोमलता होनी चाहिए, सिर्फ सरलता होनी चाहिए, कठोरता नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वे अपनी दृष्टि से आंकते हैं, अपनी दृष्टि से देखना चाहते हैं और उनकी दृष्टि बड़ी क्षुद्र होती है। जैसे कोई व्यक्ति समुद्र को, सागर को चम्मच से नापना चाहे तो यह असंभव बात है। इसी प्रकार से महापुरुषों का जीवन सागर जैसा होता है और उनको कोई अपनी बुद्धि रूपी चम्मच से नापना चाहे तो ये असंभव बात है। तो आज मैं अपने बारे में बताना चाहता हूँ। मेरे बारे में लोगों ने प्रश्न किया है, कई लोगों ने कहा है कि आप बहुत कठोर बोलते हैं, आप बहुत सख्त हैं, आप में कोमलता नहीं है, सरलता नहीं है। तो आज ऐसे भक्तों के प्रश्नों का उत्तर मैं देना चाहता हूँ कि दुनिया में जितने भी महापुरुष हुए हैं, जिन्होंने क्रांति की, अंधविश्वास पर प्रहार किया, ढोंग पर, पाखंड पर प्रहार किया और सत्य सत्य कहने का प्रयास किया, उन महापुरुषों में बाहर से कठोरता अवश्य थी, लेकिन भीतर से कोमलता थी। भीतर से गाय के समान कोमल थे। उनमें करुणा थी, अहिंसा थी, दया थी और बाहर से कठोर दिखाई पड़ते थे। बुद्ध के जीवन में भी ऐसा ही उल्लेख है, कबीर के जीवन में ऐसा ही उल्लेख है, सुकरात के जीवन में ऐसा ही उल्लेख है, ओशो के जीवन में ऐसा ही उल्लेख है। कबीर भी बाहर से कठोर दिखाई पड़ते थे। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर के बारे में कहा है, कबीर बाहर से कठोर दिखते थे, भीतर से कोमल थे, सिर पैर से सिर तक मस्त मौला थे और वाणी के डिक्टेटर थे और सत्यवादी थे। तो कबीर परम कोमल थे, लेकिन बाहर से कठोर दिखाई पड़ते थे, क्योंकि उन्होंने हिंदू और मुसलमानों में जो कमियां थी, उनका जो अंधविश्वास था, उसका पर्दाफाश किया
तो हिंदू और मुसलमान दोनों उनके विरोधी हो गए। लेकिन वे बाहर से कठोर दिखाई पड़ते थे, लेकिन भीतर से कोमल थे। समाज को अच्छा बनाना चाहते थे, लोगों को अच्छा बनाना चाहते थे, उनकी बुराइयों को मिटाना चाहते थे। आइए उन्हीं की एक साखी के द्वारा मैं आपको स्पष्ट करना चाहता हूँ। कबीर साहब की एक साखी है जो बहुत प्रसिद्ध है, विद्यालय में भी पढ़ाई जाती है। गुरु कुमार शिष कुंभ है, गड़ी गड़ी काढ़े खोट, अंतर हाथ सहार दे बाहर मारे चोट। गुरु कुम्हार के समान होते हैं और शिष्य घड़े के समान होता है। आपने देखा होगा कभी कभी कुम्हार घड़े को हाथ में लेता है, ऊपर से ठोकता है और भीतर से हाथ का सहारा दिए रहता है। कुम्हार के मन में यह भावना बनी रहती है कि घड़ा कहीं फूट न जाए, लेकिन ऊपर से ठोकता भी रहता है, पीटता भी रहता है कि यह घड़ा ठोस है या नहीं है। घड़े को ठोस बनाने के लिए कुम्हार ऊपर से ठोकता है, पीटता है और भीतर से सहारा भी देता है, हाथ का सहारा भी दिए रहता है कि कहीं घड़ा फूट न जाए। तो कबीर ने सत्य सत्य कहा। भीतर से कोमलता थी उनके जीवन में, बाहर से कठोरता दिखाई पड़ती थी। इसी प्रकार से समस्त महापुरुषों का जीवन था। तो शिष्य का कल्याण गुरुदेव करना चाहते हैं, महापुरुष करना चाहते हैं, भक्तों का कल्याण करना चाहते हैं, भक्तों को ठोस बनाना चाहते हैं, लेकिन ऊपर से कभी डांट डपट करते हैं और भीतर से सुधार की भावना बनी रहती है कि भक्तों का, समाज का, शिष्यों का सुधार हो, कल्याण हो, उन्नति हो, आगे बढ़े। लेकिन इस बात को बहुत कम लोग समझ पाते हैं और मेरा भी जीवन ऐसा ही है। मैं भी स्पष्ट बोलता हूँ। स्पष्ट बोलने वाला, सत्य बोलने वाला, सही बोलने वाला भीतर का कोमल होता है और बाहर का कठोर होता है। बाहर से कठोर दिखता है लेकिन भीतर से कोमलता होती है। भीतर से उनमें कोमलता होती है, सरलता होती है। भीतर से कोमलता होती है, सरलता होती है। इस बात को समझना आवश्यक है। तो आइए मैं तुलसीदास जी ने कुछ कहा है उसके बारे में मैं बताना चाहता हूँ। रामचरितमानस के सुंदर कांड में तुलसीदास जी ने एक बहुत सुंदर दोहा लिखा है कि सचिव वैद गुरु तीन जो प्रिय बोला ही भयास, राज धर्म तन तीन करह हो ही बेकही नाश। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि तीन व्यक्ति को प्रिय नहीं बोलना चाहिए, सत्य बोलना चाहिए। सचिव कहते मंत्री को, वैद्य कहते डॉक्टर को, और गुरु, ये तीन व्यक्ति गिनाए हैं तुलसीदास जी ने। सचिव को अर्थात मंत्री को भी सत्य बोलना चाहिए, सत्य का व्यवहार करना चाहिए। राजा के हाँ में हाँ नहीं मिलाना चाहिए, राजा को अच्छी सलाह देनी चाहिए। यदि मंत्री राजा के हाँ में हाँ मिलाएगा तो राज्य का विनाश हो जाएगा। इसलिए सत्यवादी मंत्री, अच्छा मंत्री राजा के हाँ में हाँ नहीं मिलाता है। जैसे विदुर जी सत्यवादी मंत्री थे, अच्छे मंत्री थे। तो विदुर जी ने धृतराष्ट्र को अच्छी सलाह दी और उन्होंने धृतराष्ट्र से कहा कि आपको पुत्र का मोह त्याग देना चाहिए। धृतराष्ट्र से कहते हैं विदुर जी कि दुर्योधन का मोह त्याग दीजिए और पांडव का आधा राज्य वापस कर दीजिए, अन्यथा आपका विनाश हो जाएगा। लेकिन धृतराष्ट्र ने विदुर की बात पर ध्यान नहीं दिया और उल्टे दुर्योधन ने विदुर जी का अपमान किया। तो परिणाम क्या हुआ? महाभारत के युद्ध में धृतराष्ट्र के 100 पुत्र मारे गए, सभी का विनाश हो गया और धृतराष्ट्र को रोना पड़ा। तो विदुर जैसा मंत्री होना चाहिए
और राजा को अच्छी सलाह देनी चाहिए, सत्य बोलना चाहिए, जिससे राज्य की रक्षा होती है। तो तुलसीदास जी कहते हैं मंत्री को हाँ में हाँ नहीं मिलाना चाहिए, सत्य बोलना चाहिए। राजा के हाँ में हाँ नहीं मिलाना चाहिए, सत्य बोलना चाहिए, अच्छी सलाह देनी चाहिए, अच्छी मंत्रणा देनी चाहिए, जिससे राज्य की रक्षा हो, राज्य बच जाए। और दूसरा, डॉक्टर होते हैं, डॉक्टर को भी मरीज के अनुसार नहीं बोलना चाहिए, रोगी के अनुसार नहीं बोलना चाहिए। यदि किसी रोगी को डायबिटीज हो जाती है, चीनी की बीमारी हो जाती है, तो डॉक्टर उस रोगी को कड़वी दवा देते हैं, मीठी दवा नहीं देते हैं। यदि मीठी दवा देंगे तो रोगी के शरीर का विनाश हो जाएगा, रोगी का शरीर नष्ट हो जाएगा। इसलिए डॉक्टर का कर्तव्य है रोगी को कड़वी दवा दें, मीठी दवा न दें, जिससे उसका स्वास्थ्य अच्छा हो, उसकी बीमारी मिट जाए। यदि लोभ में आकर, आशा में आकर, किससे आशा है पैसे की, लोभ में आकर यदि डॉक्टर रोगी के हाँ में हाँ मिलाएंगे तो रोगी के शरीर का नाश हो जाएगा, रोगी के शरीर को क्षति होगी, हानि होगी। इसलिए डॉक्टर का कर्तव्य है रोगी के हाँ में हाँ नहीं मिलाना चाहिए, तभी उसकी रक्षा होगी। और तीसरा व्यक्ति है गुरु। गुरु को भी शिष्य के हाँ में हाँ नहीं मिलाना चाहिए, क्योंकि शिष्य अज्ञानी होता है और शिष्यों में काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, छल, कपट, अहंकार आदि विकार होते हैं, बुराइयां होती हैं। इन बुराइयों को हटाने के लिए, मिटाने के लिए गुरुदेव कभी कभी कठोर शब्दों का प्रयोग करते हैं। जैसे प्रकाश आता है तो अंधकार मिट जाता है, तो प्रकाश अंधकार के लिए क्या है? शत्रु है। लेकिन अंधकार की ये नासमझी है कि प्रकाश हमारा शत्रु है, प्रकाश उसका शत्रु नहीं है। जब प्रकाश का आगमन होता है तो अंधकार मिट जाता है और लोगों को अच्छा लगता है। इसी प्रकार से किसी व्यक्ति के जीवन में, किसी शिष्य के जीवन में, किसी भक्त के जीवन में यदि अहंकार है, वह अंधकार के समान है। काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, अहंकार है, धन का अहंकार, पद का अहंकार, पैसे का अहंकार, बहुत सारी चीज़ों का अहंकार होता है। जैसे रावण को अहंकार था, दुर्योधन को अहंकार था, हिटलर को अहंकार था, बहुत सारे लोगों को अहंकार था। उनके अहंकार को मिटाने वाले लोग भी हुए। रावण के अहंकार को राम ने मिटाया और दुर्योधन के अहंकार को कृष्ण ने मिटाया। इसी प्रकार से गुरुदेव भी शिष्यों के अहंकार को मिटाने का काम करते हैं, लेकिन शिष्यों को बुरा लगता है। शिष्य तिलमिला जाते हैं, घबरा जाते हैं और गुरुदेव से शत्रुता करते हैं। और शिष्य लोग सोचते हैं कि गुरुदेव कठोर बोलते हैं, हमारा अनुसार बोलना चाहिए, मीठा बोलना चाहिए। तो हमेशा मीठा बोलने से काम नहीं चलेगा। मीठा भी बोलते हैं, सरल भी बोलते हैं, सरस भी बोलते हैं, लेकिन तुलसीदास जी कहते हैं इन तीन परिस्थितियों में तीन व्यक्तियों को सत्य बोलना चाहिए। सचिव वैद गुरु तीन जो प्रिय बोला ही भयास, राज धर्म तन तीन करा वो ही बेगा ही नाश। यदि मंत्री राजा के हाँ में हाँ मिलाता है तो राज्य का नाश हो जाता है। डॉक्टर रोगी के हाँ में हाँ मिलाता है तो रोगी के शरीर का नाश हो जाता है, क्षति पहुँचती है। और गुरु यदि शिष्य के हाँ में हाँ मिलाता है तो शिष्य की हानि होती है, गुरु के धर्म का नाश हो जाता है। गुरु का धर्म है, गुरु का कर्तव्य है शिष्य के हाँ में हाँ न मिलाए, उसकी रक्षा के लिए, उसके उत्थान के लिए, उसके विकास के लिए, आगे बढ़ाने के लिए कभी कभी डांट डपट भी करनी चाहिए, कभी कठोर शब्दों का प्रयोग भी करना चाहिए। तो हमेशा मीठी दवा से काम नहीं चलेगा, कभी कभी कड़वी दवा का भी प्रयोग करना पड़ता है। आइए आपको और भी मैं उदाहरण देता हूँ। गोस्वामी तुलसीदास जी ने उत्तरकांड में बहुत सुंदर दोहा लिखा है। उन्होंने कहा है, यद्यपि प्रथम दुख पावई रोवई बाल अधीर, व्याधि नाश हित जननी गणति न सोसी सुपीर। यद्यपि प्रथम दुख पावई, किसी बच्चे की जांघ में, किसी बालक की जांघ में फोड़ा हो जाए तो माँ डॉक्टर को बुलाती है और उसके फोड़े को चिरवाती है। और जब फोड़ा चीरता है डॉक्टर, इलाज करता है, ऑपरेशन करता है,
तो बच्चा बहुत रोता है, फूट फूट कर रोता है, अधीर होकर रोता है और माँ को शत्रु समझता है, दुश्मन समझता है। लेकिन माँ उसकी पीड़ा को नहीं समझती है, ध्यान नहीं देती है उसकी पीड़ा को, उसके रोने पर ध्यान नहीं देती है, क्योंकि माँ के मन में भावना होती है कि मेरा बेटा ठीक हो जाए, मेरा बच्चा स्वस्थ हो जाए, क्योंकि उसकी जांघ में फोड़ा जो होता है उससे दर्द होता है, पीड़ा होती है। तो डॉक्टर ऑपरेशन करते हैं, चीरते हैं, तो बच्चे को बहुत दर्द होता है, बहुत पीड़ा होती है और उस पीड़ा से बच्चा कराहता है और माँ को शत्रु समझता है, डॉक्टर को भी शत्रु समझता है। लेकिन डॉक्टर भी शत्रु नहीं बच्चे का, और ना माँ शत्रु है। उसकी भलाई के लिए, उसके कल्याण के लिए, उसको स्वस्थ बनाने के लिए माँ डॉक्टर को बुलवाकर फोड़े को चिरवाती है। ये माँ की पवित्र भावना होती है बच्चे के प्रति। लेकिन अज्ञानता में बच्चा माँ को दुश्मन समझता है, डॉक्टर को दुश्मन समझता है। जब बच्चा स्वस्थ हो जाएगा, उसका फोड़ा ठीक हो जाएगा, इलाज सही हो जाएगा, स्वस्थ हो जाएगा, तो डॉक्टर को धन्यवाद देगा, माँ को भी धन्यवाद देगा कि माँ ने मेरी भलाई के लिए, डॉक्टर ने मेरी भलाई के लिए ऑपरेशन किया। बाद में पता चलता है कि डॉक्टर और माँ दोनों ने हमारी भलाई के लिए हमारे फोड़े को चिरवाया था, या डॉक्टर ने चीरा था, माँ ने चिरवाया था। यद्यपि प्रथम दुख पावई रोवई बाल अधीर, बच्चा अधीर होकर रोता है। व्याधि नाश हित जननी घनति न सो शिशु पीर, व्याधि के नाश के लिए, रोग के नाश के लिए, फोड़े को नष्ट करवाने के लिए माँ उसकी पीड़ा पर ध्यान नहीं देती, उसके रोने पर ध्यान नहीं देती है। घनति न सो शिशु पीर, उसकी पीड़ा को गिनती नहीं है। ये दूसरा उदाहरण दिया तुलसीदास जी ने, बहुत सुंदर उदाहरण दिया है। और तीसरा उदाहरण दिया है, ज्यों तन व्रण होए गोसाई, माँ तु चिराब कठिन की नाई। ठीक यही बात है। उदाहरण तो तीसरा है, लेकिन बात वही है। किसी को व्रण मतलब फोड़ा हो जाए, घाव हो जाए, तो उस घाव को ठीक करने के लिए, फोड़े को ठीक करने के लिए डॉक्टर ऑपरेशन करते हैं या इलाज करते हैं। ज्यों तन व्रण होए गोसाई, माँ तु चिराब कठिन की नाई। और माँ डॉक्टर को बुलाकर उस फोड़े को चिरवाती है, उसका ऑपरेशन करवाती है, किसका घाव ठीक हो जाए। ऑपरेशन करने के बाद घाव ठीक हो जाता है, बीमारी ठीक हो जाती है। जब बीमारी ठीक हो जाती है, घाव ठीक हो जाता है, फोड़ा ठीक हो जाता है, तो बच्चा माँ को धन्यवाद देता है, डॉक्टर को धन्यवाद देता है कि डॉक्टर ने हमारे कल्याण के लिए, हमारे हित के लिए, हमारी भलाई के लिए ऐसा किया था, ऑपरेशन किया था। तो प्रारंभ में कष्ट होता है, दुख होता है, तकलीफ होती है, पीड़ा होती है, वेदना होती है बच्चे को, लेकिन बाद में शांति मिलती है, सुख मिलता है। जब स्वस्थ हो जाता है, बीमारी मिट जाती है, तब माँ को धन्यवाद देता है, डॉक्टर को धन्यवाद देता है। इसी प्रकार से शिष्य के, भक्त के, समाज के कल्याण के लिए कभी कभी संत महात्मा कठोर शब्दों का प्रयोग करते हैं, ताकि भक्तों का कल्याण हो सके। भक्तों के अंदर जो बुराइयां होती हैं, उन बुराइयों को दूर करने के लिए कभी कभी महापुरुष कठोर शब्दों का प्रयोग करते हैं। इसमें उनकी दया की भावना होती है, करुणा की भावना होती है। और मैं भी ऐसा ही करता हूँ, मैं भी सत्य बोलता हूँ, कभी कभी कठोर बोलता हूँ, तो कुछ भक्त भाग जाते हैं, कुछ भक्तों को बुरा लगता है। वे समझ नहीं पाते हैं कि गुरुदेव हमारे कल्याण के लिए, हमारी भलाई के लिए डांटते हैं। हाँ में हाँ मिलाने वाले गुरु मुर्दा होते हैं, आपकी पीठ थपथपाने वाले गुरु मुर्दा होते हैं, और लोग मुर्दा गुरुओं की पूजा करते हैं। कोई तंत्र करता है, कोई मंत्र करता है, कोई चमत्कार दिखाता है, ऐसा भी गुरु होता है। ऐसे लोग होते हैं, और ऐसे लोगों के पीछे ज़्यादा लोग जाते हैं। हाँ में हाँ मिलाते हैं, मीठे शब्दों का प्रयोग हमेशा करेंगे, क्योंकि उनको लोभ होता है, सही नहीं बोलते। लोभी गुरु और लालची चेला दोनों नरक में ठेलम ठेला। गुरु लोभी हो, शिष्य लालची हो, तो दोनों नरक में जाएंगे। बहुत सुंदर कहा है कि गुरु लोभी शिष्य लालची दोनों खेले दाव, दोनों बपुरा डूब मरे चढ़े पत्थर की नाव। गुरु लोभी हो और शिष्य लालची हो और पत्थर की नाव में बैठेंगे तो दोनों डूब जाएंगे। ऐसे ही संसार में गुरु लोग होते हैं, उनको कबीर ने गुरुआ कहा। गुरुआ तो सस्ता भया,
कौरी अर्थ 50, अपने तन की खबर नहीं शीश करण की आस। अपना तो पता नहीं होता, शिष्यों का कल्याण करना चाहते हैं। चमत्कार दिखाते हैं, मंत्र का प्रयोग करते हैं, सिद्धि दिखाते हैं। और उनको जब बीमारी होती तो डॉक्टर के पास जाते हैं, फिर उनका मंत्र काम नहीं करता, उनकी सिद्धि काम नहीं करती, उनका चमत्कार काम नहीं करता है। ये सब झूठी बातें हैं। और चमत्कारी बाबा पर लोग बहुत विश्वास करते हैं, मूढ़ लोग विश्वास करते हैं। पढ़े लिखे लोग भी, शिक्षक भी, प्रोफेसर भी, इंजीनियर भी, विधायक भी, सांसद भी, मंत्री भी ऐसे लोगों के पास जाते हैं, वे भी मूढ़ होते हैं। और भीड़ भेड़ों की होती है, ओशो ने कहा है। परम क्रांतिकारी विश्व प्रसिद्ध ओशो ने कहा है कि भेड़ों की भीड़ होती है, भीड़ भेड़ों की होती है, मूढ़ों की होती है, और मूढ़ों के पीछे हजारों लाखों लोग चले जाते हैं। मूढ़ों की पूजा होती है, यज्ञ होता है, उनको कुछ भी नहीं आता है, लंगोटी पहन लेते हैं, नंग धड़ंग रहते हैं, अन्न नहीं खाते हैं, दूध पीते हैं, कहते हैं अन्न नहीं खाते हैं, अन्नाहारी नहीं, अब दूधाहारी हैं। और ऐसे बाबा की बड़ी पूजा होती है, बड़ी प्रतिष्ठा मिलती है, बड़ा सम्मान मिलता है, लाखों लोग उनकी पूजा करते हैं। कहते बाबा तो दूधाहारी है, दूध का आहार करते हैं, भोजन नहीं करते हैं। ये बड़े ज्ञानी, बड़े चमत्कारी हैं, बड़े सिद्ध हैं, तो उनकी पूजा करते, लाखों करोड़ों रुपए दान में लोग देते हैं, पैसों की वर्षा होती है। लेकिन आप सोचने का प्रयास कीजिए, यदि अन्न न खाने से अगर सिद्ध पुरुष है तो विवेकानंद अन्न खाते थे, जो बहुत बड़े विद्वान थे। आप सभी जानते हैं कि विवेकानंद विद्वान थे, भोजन करते थे, कपड़े पहनते थे, फिर भी अमेरिका में जाकर भारत की ध्वजा फहराई, हिंदू धर्म का प्रचार किया, वेदांत का प्रचार किया, भारत के सिर को ऊंचा किया, भारत को गौरवान्वित किया। तो क्या आप विवेकानंद को नहीं जानते? आपकी आंखें फूट गई हैं क्या? आप अंधों के पीछे चलने वाले हैं? अंधे अंधा ठेलिया दोनों को परंत, अंधे का हाथ पकड़ेगा अंधा तो दोनों गड्ढे में गिरेंगे, मार्ग नहीं मिलेगा, रास्ता नहीं मिलेगा। इसलिए आप चिंतन करें, मनन करें, विचार करें और ज्ञानी के पास जाएं, ज्ञानी को समझने का प्रयास करें। कबीर ज्ञानी थे, बुद्ध ज्ञानी थे, शंकराचार्य ज्ञानी थे, विवेकानंद ज्ञानी थे, ओशो ज्ञानी थे, कृष्णमूर्ति ज्ञानी थे, पतंजलि ज्ञानी थे। उन्होंने सत्य सत्य कहा, लेकिन उनको बहुत कम लोग समझते हैं। और मूढ़ों की भीड़ होती है, मूढ़ों के पास लंगोटी पहन लेने से, नग्न रहने से कोई बहुत सिद्ध नहीं हो जाता है, परमात्मा नहीं मिल जाता है। अगर नग्न रहने से परमात्मा मिल जाता तो पशु पक्षी नग्न नहीं होते, उनको भी परमात्मा मिल जाना चाहिए। तो सिद्ध कहलाने वाले संत, चमत्कार दिखाने वाले संत सारे मूढ़ होते हैं, अज्ञानी होते हैं, और उनके पीछे अज्ञानियों की भीड़ होती है। इसलिए आप सावधान होकर समझें, मैं कोई कठोर नहीं हूँ, मैं भीतर से गाय के समान कोमल हूँ। बुद्ध भी कोमल थे, महावीर भी कोमल थे, ओशो भी कोमल थे। कितना बुद्ध का विरोध हुआ, उनके भाई देवदत्त जो चचेरे भाई थे उनका बहुत विरोध किया, कहा बुद्ध बुद्ध नहीं है, मैं भी बुद्ध हूँ। बुद्ध को शत्रु मानता था देवदत्त, जीवन पर्यंत उसने विरोध किया, उनके संग को तोड़ने का प्रयास किया, लेकिन बुद्ध ने देवदत्त को कभी शत्रु नहीं समझा। इसलिए बुद्ध को सारा संसार आज मानता है, पूरा एशिया बुद्ध को मानता है। करुणा के अवतार कहे जाते हैं बुद्ध। बुद्ध के अंदर कोमलता थी, मैत्री थी, करुणा थी, लेकिन देवदत्त समझ नहीं सका, इसलिए उनका विरोध किया। आज भी देवदत्त जैसे लोग हैं, मेरे भक्तों में भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं, मेरे हजारों भक्त हैं, लेकिन मेरी पहचान नहीं कर पाते हैं, और दूसरे संतों की, दूसरे मूढ़ों की तुलना करते हैं कि हमारे गुरुदेव ऐसा नहीं करते, चमत्कार नहीं दिखाते। चमत्कार तो रोज हो रहा है, सूर्य चमत्कार है, चांद चमत्कार है, विज्ञान का चमत्कार रोज हो रहा है। मोबाइल नहीं था, मोबाइल हो गया, क्या चमत्कार ही तो है। क्या कोई ढोंगी बाबा, कोई तांत्रिक बाबा, कोई चमत्कारी बाबा विज्ञान का, ये मोबाइल का आविष्कार कर सका? जरा समझने का प्रयास करें। पढ़े लिखे लोगों से मैं निवेदन करता हूँ कि किसी भी ढोंगी बाबा के पास, जो बहुत बड़ा यज्ञ करता है, जिस यज्ञ में मुख्यमंत्री आते हैं, विधायक आते हैं, सांसद आते हैं, बड़े बड़े नेता आते हैं,
और लाखों की भीड़ लगती है, उनकी पूजा होती है, उनको नमस्कार करते लोग, और करोड़ों रुपए की वर्षा होती है। क्या वे मोबाइल का आविष्कार कर सकते हैं? मोबाइल का आविष्कार वैज्ञानिक ने किया, वैज्ञानिक को धन्यवाद देना चाहिए। यह विज्ञान का चमत्कार है कि मोबाइल का आविष्कार हुआ और दुनिया मुट्ठी में हो गई। तो वैज्ञानिक लोगों को धन्यवाद देना चाहिए। विज्ञान का चमत्कार है, हजारों चीज़ों का, लाखों चीज़ों का आविष्कार हुआ है। तो मैं कहना चाहता हूँ कि ज्ञानी की पहचान करें। ओशो जैसे महापुरुषों का विरोध हुआ। ओशो ने सारे संसार को करुणा बांटी, सत्य सत्य कहा, और उनका अमेरिका में भी विरोध हुआ, भारत में भी विरोध हुआ, पूरे विश्व में उनका विरोध हुआ, लेकिन उन्होंने किसी से विरोध नहीं किया। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि महापुरुषों को समझने का प्रयास करें। जब महापुरुष होते हैं, क्रांतिकारी होते हैं, मुर्दे गुरु तो बहुत होते हैं, लेकिन क्रांतिकारी बहुत कम होते हैं। कबीर क्रांतिकारी थे, सत्य सत्य कहा था। बुद्ध भी क्रांतिकारी थे, सत्य सत्य कहा था उन्होंने। और ओशो भी क्रांतिकारी थे, परम क्रांतिकारी थे। सुकरात परम क्रांतिकारी थे, जिन्होंने समाज को बदलना चाहा, विश्व को बदलना चाहा, सत्य का मार्ग दिखाया, लेकिन लोगों ने उनका बहुत विरोध किया। सुकरात को जहर देके मार दिया गया, लेकिन जिसने जहर दिया उसका नाम कोई नहीं जानता। आज सुकरात का नाम पूरी दुनिया जानती है। ओशो को अमेरिका में थीलियम नामक जहर दिया गया। राष्ट्रपति रीगन ने बहुत सताया, जेल में डाला, फिर भी ओशो हंसते रहे, और आज सारा संसार ओशो का सम्मान करता है। लाखों करोड़ों लोग ओशो को पढ़ते हैं, बड़े बड़े विद्वान पढ़ते हैं। डॉक्टर विकास दिव्य कीर्ति, आचार्य प्रशांत, जैन धर्म के बहुत बड़े महात्मा तरुण सागर, इन तरुण सागर ने बड़ी प्रशंसा की ओशो की। ओशो ने हंसता हुआ धर्म दिया, गाता हुआ धर्म दिया, नाचता हुआ धर्म दिया। ओशो भारत के हीरा थे। ओशो को पहचानने वाले बहुत कम थे। ओशो ने संसार को एक गीत दिया, एक काव्य दिया, गंभीर बनाने का काम नहीं किया। तथाकथित सारे साधु संतों ने संसार को गंभीर बनाने का काम किया। ओशो ने कहा गंभीर बनने की जरूरत नहीं, हंसो, गाओ, नाचो। पूरी प्रकृति नाच रही है, चांद नाच रहा है, सूर्य नाच रहा है, पृथ्वी नाच रही है, पेड़ पौधे नाचते हैं, हवाएं बहती हैं, नदियाँ नाचती हैं, कलकल नाद करती हुई नाचती हैं, पक्षी गाते हैं, सारी सृष्टि, सारी प्रकृति नाच रही, प्रसन्न है। तुम क्यों गंभीर हो, तुम क्यों उदास हो? तुमको भी नाचना चाहिए, तुमको भी अहोभाव व्यक्त करना चाहिए। तो हमारे भक्त इस बात को नहीं समझ पाते। ओशो ने ऐसा कहा है। ओशो को भी समझने वाले आज लाखों की संख्या में है। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि मैं भीतर से गाय हूँ और बाहर से कसाई हूँ। कसाई का मतलब कठोर, कठोर हूँ नहीं। कोई भी महापुरुष कठोर नहीं होते, लेकिन दिखाई ऐसा पड़ता है कि ये कठोर हैं। तो मुर्दे गुरुओं की संगति में नहीं जाइए, नहीं तो आपका कल्याण नहीं होगा, आपका पतन हो जाएगा। और मैं लोहार की तरफ प्रहार करता हूँ, जैसे बुद्ध ने किया, महावीर कबीर ने किया, ओशो ने किया, ऐसे मैं भी अपने भक्तों के ऊपर प्रहार करता हूँ कभी कभी। आपकी बुराई को मिटाने के लिए, भक्तों की बुराई को मिटाने के लिए, अहंकार को मिटाने के लिए, अहंकार को चूर चूर कर देना चाहता हूँ। धन का अहंकार, पद का अहंकार। एक शिक्षक है, मेरा भक्त है, अब मुझसे हट गया, मुझे क्रोधी कहता है, नाम नहीं लूँगा, लेकिन मुझे किसी बात का डर, नाम भी ले सकता हूँ लेकिन नहीं लूँगा। मुझे क्रोधी कहता है, मुझे समझ नहीं पाता है, जिसके बाद धन संपत्ति वैभव उसी को कहता है बड़ा गुरु है, बहुत बड़ा यज्ञ करता है, मंत्री लोग आते हैं, वही गुरु है। वो तो मुर्दा गुरु है, ऊंची दुकान और फीका पकवान। दुकान तो उनकी बहुत ऊंची है, आश्रम तो बहुत बड़ा बन गया, लेकिन पकवान बहुत साधारण है। ऊंची दुकान, फीका पकवान। दुकान तो ऊंची है, पकवान फीका है। मतलब ज्ञान तो है ही नहीं, 2 कौड़ी का ज्ञान है। मेरे पास वेद का, वेदांत का, योग का, ध्यान का, मेडिटेशन का,
शास्त्रों का ज्ञान है और अनुभव भी है। मैं घंटों घंटों ध्यान करता हूँ और मुक्ति का दावा करता हूँ कि मेरी शरण में आप आएंगे तो मैं आपको मुक्त कर सकता हूँ। बुद्ध ने भी मुक्ति का दावा किया, मैं मुक्त कर सकता हूँ। ओशो ने भी मुक्ति का दावा किया, हजारों विधियों का आविष्कार किया, ध्यान की विधियों का। और मैं भी आपको दावा करता हूँ, मैं ढोंगी गुरु नहीं हूँ, पाखंडी नहीं हूँ, मुर्दा नहीं हूँ, मैं जीवंत गुरु हूँ। इसलिए मुझे समझने का प्रयास करें। मेरे भक्त भटके नहीं, लेकिन भटक जाते हैं, दुर्भाग्य उनका। तो एक शिक्षक मुझे मेरा विरोध करता है, किया है, मुझसे विवाद किया, जोर जोर से बोलता था और कहता था कि आप जोर से बोलते हैं। अरे तुम शिष्य होकर जोर से बोलोगे और मैं गुरु होकर चुप रहूँगा? मेरा डांटना कर्तव्य है। शिष्य का कोई अधिकार नहीं गुरु के साथ जोर से बोलने का। कोई भी विद्यार्थी शिक्षक के साथ जोर से बोलेगा, बराबर बोलेगा, तो शिक्षक उसको पीटेंगे, कक्षा से बाहर निकाल देंगे। ये शिक्षक का अधिकार है, लेकिन शिष्य का अधिकार नहीं, बच्चे का अधिकार नहीं, विद्यार्थी का अधिकार नहीं शिक्षक के साथ विवाद करना। डॉक्टर डांट सकता है मरीज को, लेकिन मरीज का अधिकार नहीं डॉक्टर के साथ विवाद करने का। इसी प्रकार से गुरु डॉक्टर के समान होते हैं। डॉक्टर के अनुसार चलना पड़ता है मरीज को, शिक्षक के अनुसार चलना पड़ता है विद्यार्थी को। इसी प्रकार से गुरु के अनुसार शिष्य को चलना पड़ता है। मुर्दा गुरु होता है, समाज के हाँ में हाँ मिलाता है, भक्त के हाँ में हाँ मिलाता है। मैं मुर्दा गुरु नहीं हूँ, मैं क्रांतिकारी गुरु हूँ। शिष्य के अहंकार की धज्जियाँ उड़ा देता हूँ। मैं लोहार की तरह चोट करता हूँ, 100 सुनार की एक लोहार की। लोहार की हथौड़ी होती है, टेढ़े लोहे को भी सीधा कर देती है। अहंकार व्यक्ति को टेढ़ा कर देता है, तो मैं अहंकार को मिटाता हूँ। आइए कहानी सुनाता, उसके बाद अपनी वाणी को विराम देता हूँ। एक सर्प था गांव के बाहर, एक वृक्ष के नीचे। उस रास्ते से लोग जाते थे। बहुत से लोगों को सर्प ने परेशान किया था, काटा था। लोग भयभीत थे, त्राही त्राही मची हुई थी, हड़कंप मचा हुआ था उस गांव में। उसी रास्ते से एक महात्मा जी जा रहे थे, उसी रास्ते से, उसी मार्ग से जहाँ सांप रहता था। सर्प आया और महात्मा के सामने खड़ा हो गया, फन काट कर। महात्मा ने कहा, रुको, ऐसा काम मत करो। मैंने सुना है कि तुम लोगों को डंक मारते हो, काटते हो। एक तो सर्प की योनि मिली है और दूसरा डंक मारते हो। हजारों वर्षों तक तुम्हें सर्प की योनि में जाना पड़ेगा। सर्प की योनि बहुत नीच मानी जाती है, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। एक तो नीच योनि मिली है और दूसरा नीच काम कर रहे हो, ऐसा काम मत करो। सर्प ने कहा, मुझे लोग मारते हैं ढेले से, पत्थर से, मैं क्या करूं? तो अपनी जान बचाने के लिए मैं ऐसा करता हूं। संत ने कहा, नहीं, आज से काटना नहीं है किसी को, मैं जा रहा हूं, मेरे आदेश का पालन करना, उपदेश का पालन करना। कहा, ठीक है। संत चले गए। अब लोग फिर आते थे, जाते थे। लोगों ने सर्प को देखा और फिर ढेला चलाने लगे, ईंट पत्थर चलाने लगे। लेकिन अब सर्प कुछ नहीं कहता है, अब शांत रहता है। लोगों ने ढेला मारकर, पत्थर मारकर सर्प को लहूलुहान कर दिया। 2-4 दिनों के बाद संत उसी रास्ते से लौटे तो सर्प लहूलुहान था। सर्प ने संत से कहा, महाराज, मेरी ये दशा हुई है, आपके आदेश का पालन करने से मेरी दशा हुई है। आपने कहा था आप किसी को नहीं काटना, तो नहीं काटता हूँ। तो यही परिणाम हुआ कि लोगों ने पत्थर मारा, ईंटें मारी, ढेला मारा और मैं लहूलुहान हो गया हूँ, मेरी जान खतरे में हो गई है। तो संत ने कहा, अरे मूर्ख सर्प, मैंने तुमसे ये नहीं कहा था तो कि तुम फुफकारना नहीं। मैंने कहा था काटना नहीं, किसी को क्षति नहीं पहुँचाना, मगर फुफकारने के लिए मना नहीं किया था। तुम फुफकार सकते हो। तो आज से याद रखो, काटना नहीं किसी को, लेकिन फुफकार जरूर करना, जिससे तुम्हारी भी रक्षा हो जाएगी, किसी को हानि भी नहीं होगी। तो सर्प ने कहा, ठीक है, आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। संत चले गए। फिर लोग आने जाने लगे। अब फिर लोग ढेला चलाते हैं या बच्चे लोग आते हैं गाय भैंस चराने, तो ढेला मारते, पत्थर मारते हैं, तो सर्प फिर फुफकार करता है, लोगों का पीछा करता है। फिर बच्चे भागते, लोग भागते हैं कि अरे सर्प फिर जग गया। तो लोगों को हानि भी नहीं होती, काटता भी नहीं है और सर्प की रक्षा भी हो जाती है। इस कहानी से आपको प्रेरणा मिलती है, शिक्षा मिलती है कि संत ने ऐसा रास्ता बताया, ऐसा तरीका बताया, ऐसी युक्ति बताई कि सर्प की रक्षा भी हो गई, जान भी खतरे में नहीं पड़ी और लोगों की भी रक्षा हो गई।
लोग भी बच गए। अर्थात सर्प से कहा तुम फुफकार करना, काटना नहीं। ये बहुत सुंदर कहानी है। तो इसी प्रकार से मैं भी अपने भक्तों को कभी कभी डांटता हूँ, फटकारता हूँ, कठोर बोलता हूँ, तो ये फुफकार है। मैं काटता नहीं हूँ, मैं क्षति नहीं पहुँचाता हूँ, भीतर से कल्याण की भावना होती है। लेकिन पढ़ा लिखा व्यक्ति भी नहीं समझ पाता है, पढ़े लिखे लोग भी नहीं समझ पाते हैं। कहते हैं हम शिक्षक हैं, मैं शिक्षक हूँ। अरे तुम्हारे विद्यालय में ये दोहा पढ़ाया जाता है, साखी पढ़ाई जाती कबीर की, कि गुरु कुमार शिष्य कुंभ गड़ी गड़ी काढ़े कोट, अंतर हाथ सहार दे बाहर मारे चोट। बाहर से चोट मारता है कुमार, भीतर से हाथ का सहारा देता रहता है कि कहीं फूट न जाए। इसी प्रकार से मैं भी प्रहार करता हूँ तुम्हारे ऊपर। तुम शिक्षक हो तो क्या हो गया, तुम स्वयं नहीं समझते हो। इसलिए शिक्षक को, प्रोफेसर को, पढ़े लिखे लोगों को समझना चाहिए कि गुरु दयालु होते हैं, करुणावान होते हैं। ऊपर से डांटते हैं, फटकारते हैं, भीतर से दया, कल्याण की भावना होती है। ईंटें पकाई जाती हैं चिमनी में, कच्ची ईंटें पकाई जाती हैं। जब तक अग्नि नहीं लगाई जाएगी तब तक ईंटें नहीं पकेंगी। अब ईंटें डर जाएं कि हमें अग्नि में मत पकाओ, तो मकान बनाने के काम में ईंटें नहीं आएंगी। शिष्य ईंटों के समान होते हैं और गुरु ईंटों को पकाते हैं। ईंटें ठोस हो जाती हैं, पक जाती हैं, तो घर के काम में आती हैं, मकान बन जाता है। इसी प्रकार से शिष्य रूपी ईंटों को पकाने के लिए, शिष्य कच्चे होते हैं, कच्ची ईंटों के समान होते हैं। उनमें बहुत कमियां होती, बुराइयां होती, अज्ञानता होती, मूर्खता होती है। उस मूर्खता को, उस बुराई को, कमी को मिटाने के लिए गुरु पकाते हैं शिष्य को, डांट डपट करते हैं। उस समय शिष्य को धैर्य धारण करना चाहिए, समझना चाहिए, चिंतन करना चाहिए, विवेक करना चाहिए, बर्दाश्त करना चाहिए कि हमारे कल्याण के लिए, हमारी भलाई के लिए गुरुदेव डांटते हैं और भीतर से कल्याण की भावना होती है। तो महापुरुष भी क्रोध करते हैं, लेकिन महापुरुष क्रोध के साक्षी होते हैं, क्रोध में लिपटे नहीं होते हैं। वो भक्तों के कल्याण के लिए, समाज के कल्याण के लिए कभी कभी क्रोध करते हैं। उनका क्रोध कल्याणकारक होता है, भलाई के लिए होता है, बुराई के लिए नहीं होता है। जैसे कि अभी मैंने उदाहरण दिया। इन उदाहरणों के द्वारा आप समझ गए होंगे कि गुरु शिष्यों की भलाई के लिए कभी कभी कठोर शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो मैं भीतर से कसाई हूँ, भीतर से कोमल हूँ, गाय हूँ, और बाहर से कसाई दिखता हूँ। सारे महापुरुष भीतर से गाय के समान कोमल होते हैं और ऊपर से कठोर दिखाई पड़ते, कसाई की तरह दिखाई पड़ते हैं, लेकिन होते नहीं हैं। तो मैं भी भीतर से गाय के समान हूँ, मतलब गाय के समान कोमल हूँ। लोग कहते भी गाय माई, गाय बहुत सरल होती है, गाय बहुत सरल होती है, माँ के समान होती है। तो माँ बहुत कृपा करती है, माँ स्तनपान कराती है, माँ बहुत रक्षा करती है बच्चे की, कल्याण की भावना होती है। अगर बच्चा बड़ा हो जाए तो उसको समझना चाहिए कि माँ ने हमें दूध पिलाया, मल मूत्र साफ किया, हमारी सेवा की, तो बच्चे का कर्तव्य है माँ का सम्मान करे, माँ की सेवा करे और माँ से विरोध न करे। इसी प्रकार से माँ के समान गुरु होते हैं। गुरु भी माँ के समान शिष्यों का कल्याण करते हैं, ज्ञान का दूध पिलाते हैं और उनकी अज्ञानता को मिटाने का प्रयास करते हैं, शिष्यों की अज्ञानता को मिटाने का प्रयास करते हैं और शिष्यों का उद्धार करते हैं, शिष्यों का उत्थान करते हैं, शिष्यों का कल्याण करते हैं, शिष्यों को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। इसलिए भीतर से कोमल होते हैं और बाहर से कठोर दिखाई पड़ते हैं, कठोर दिखते हैं। तो सज्जनों, अब मैं अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ और इस प्रवचन को बहुत गहराई से सुनिए, समझिए और अपने जीवन को रूपांतरित कीजिए। जो भी सुन रहे हैं उन सबसे आग्रह निवेदन है, श्रोता बंधुओं से, देश विदेश में प्रवचन जाता है तो सभी इस प्रवचन को सुने, समझे और पसंद आया हो तो अपने जीवन को रूपांतरित करें, बदले और लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और भी आपको वीडियो में भेजता रहूँगा, जिससे आप सबका कल्याण होगा, आप सबके जीवन में शांति आएगी, ज्ञान आएगा और आप सबका जीवन सुखद होगा, सफल होगा। इन्हीं शब्दों को कहते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।